हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 11th की इकोनॉमिक्स का जो मैंने लास्ट क्लास में चैप्टर डिस्कस किया था, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट थर्ड। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट किन कारणों से हो रहा है, मतलब इंडिया में वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। और दूसरा डिस्कस करेंगे अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उससे लोगों की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी। ठीक है, मतलब सोशल इफेक्ट क्या पड़ेंगे और इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर हमारे देश में बेरोजगारी है तो वो क्यों है। तो कुछ यहां पर आपको कारण दिए हुए हैं, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बोला है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, धीमा आर्थिक विकास। आपको बता दूं कि हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो सबको रोजगार देने के लिए, सबको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपको अपने विकास को, अपने डेवलपमेंट को भी तेजी से बढ़ाना होगा, ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाना होगा। लेकिन इंडिया में डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी तेजी से होना चाहिए। मीनिंग इसका मतलब हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें चाहिए रैपिड ग्रोथ, मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ करनी होगी। और अगर हम तेजी से ग्रोथ करेंगे तो कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकलेंगी, लोग के लिए रोजगार निकलेंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है क्योंकि इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हो रही है, जिस कारण से लोग क्या है आज की डेट में बेरोजगार हैं। पॉइंट नंबर 2, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दोनों पॉइंट कंबाइंड से बनते हैं कि जब डेवलपमेंट नहीं होगा और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हो क्या रहा है, जब ऊपर वालों को रोजगार नहीं मिला, जो नए आ रहे उन्हें रोजगार तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता जा रहा है, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण भी लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कौन से लोगों की? जिनके पास रोजगार, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसके बाद एग्रीकल्चर अ सीजनल ऑक्यूपेशन, कृषि एक मौसमी व्यवसाय। आपको बताना चाहूंगा एग्रीकल्चर में इंडिया के अप्रॉक्स 50% लोग लगे हुए हैं। मतलब मोस्टली जो इंडिया है वो रूरल एरिया में बसता है, मतलब गांव में बसता है, और गांव का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है उनका एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में है क्या, एक्चुअली एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए आपको पानी की जरूरत होती है, सिंचाई करने के लिए। लेकिन इंडिया में क्या है, पूरे वर्ल्ड में पानी ऐसा तो नहीं कि पूरे 12 महीने होता है, एक सीजन में ही होता है। तो जिन लोगों के पास ट्यूबवेल नहीं है, जिन लोगों के पास नदी नहर पास में नहीं है, वो खेती कैसे करेंगे, वो अपनी फसलों को पानी कैसे देंगे। तो इंडिया में आज भी मतलब उसके लिए, किसके लिए, खेती करने के लिए हमारे पास इरिगेशन रिसोर्सेज नहीं है। तो खेती आज की डेट में एक मौसमी व्यवसाय बन के रह गया है, जो जब बारिश होती है तभी चलता है, बाद बाकी बंद हो जाता है। तो उस कारण भी लोग 6-7 महीने के लिए क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं हमारे किसान। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट है लैक ऑफ इरिगेशन। ये पॉइंट यहीं से निकल के आता है जो मैंने बताया कि हमारे पास सिंचाई करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं है, और साधन उपलब्ध नहीं है तो लोग क्या रहेंगे, कृषि नहीं कर पाएंगे, कृषि नहीं कर पाएंगे, बेरोजगार रहेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का मतलब है संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी परिवार होते हैं जिनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, वो एक ही बिजनेस में लगे होते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक कोई ए नाम का व्यक्ति है जिनका अपना कुछ बिजनेस है बड़ा सा। एग्जांपल लेते हैं, इनकी एक बड़ी सी साड़ी की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है। ठीक है, अब होगा क्या, इसमें एक मालिक की तो जरूरत है, बाद बाकी आप नौकर रख लीजिए, एम्प्लॉय रख लीजिए। लेकिन होता क्या है, इस इनके घर में इनके 2 भाई हैं, ठीक है, बी और सी, और फिर उनके बेटे हैं, वो सारे क्या है, इसी काम में लगे पड़े हुए हैं। मतलब वो जो उन लोग की इनकम है वो इन्हीं से डिपेंड है, मतलब इसी वाले बिजनेस से, साड़ी वाले बिजनेस से। तो होगा क्या, जो परिवार है पूरा जॉइंट है, जिसकी वजह से जो घर के अदर मेंबर हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड है इसी वाले बिजनेस पे। तो जिसकी कारण से वो लोग भी इनडायरेक्टली क्या कहलाएंगे हमारी नजर में, बेरोजगार। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। पहले क्या होता था कि चलो ठीक है, कुछ लोगों को बड़े उद्योगों में काम नहीं मिल पा रहा, अपना काम नहीं खोल पा रहे, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में खोलकर अपना काम करते रहते थे और उनको रोजगार मिल जाता था। इवन लेडीजों को भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम ज्यादा मिलता था और हमारी वर्क फोर्स बढ़ जाती थी। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे देखने में यह आ रहा है कि छोटे पैमाने के उद्योगों की संख्या घटती जा रही है। मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया में बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ रही है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट की कमी है, मतलब कैपिटल की कमी है। जितनी कैपिटल हमें लगानी है ना किसी बिजनेस को चालू करने के लिए,
मतलब कई सारे बिजनेस को, उतना कैपिटल नहीं है, और जितनी है भी उसे गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया जा रहा है, गलत तरीके से इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर उसे सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा तो हम एक बिजनेस भी डाल पाएंगे, साथ में लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। लेकिन आज की डेट में उस सेविंग जो भी है उसको सही से निवेश नहीं किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, तो उस कारण से भी इंडिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ लेबर, श्रमिकों की गतिशीलता। श्रमिकों की गतिशीलता का मतलब है परिवार, धर्म, जाति के कारण, और भी कुछ हो सकते हैं, लोग अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते। जस्ट एग्जांपल के लिए, यदि अगर कोई दिल्ली का बंदा है और उसे कोई जॉब मिल रही है मान लो साउथ में, केरला में, तमिल में, तो वहां पर हिंदी कम बोली जाती है और इंग्लिश कम बोली जाती है, ज्यादा तमिल बोली जाती है, या कह लीजिए साउथ इंडियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो कहेगा यार मैं उतनी दूर जाऊंगा, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, इसलिए वो क्या कहता है, रहने दो, मैं यहीं पे काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। कहां पर, दिल्ली में। तो होगा क्या, वो बंदा काम मिल रहा था लेकिन क्या रह गया, बेरोजगार, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाना चाहता, वो अपने धर्म से को छोड़ के नहीं जाना चाहता, वो अपनी जाति को छोड़ के नहीं जाना चाहता, तो इसलिए भी लोग क्या रह हो जाते हैं, तो बेरोजगार। चलिए डिस्कस करेंगे इसके बाद पार्ट सेकंड। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अब कि अगर हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडिया में बेरोजगारी होगी, अगर हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम दो कैटेगरी डिवाइड कर लेते हैं कि अगर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसके इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ेंगे, उसके सोशल इफेक्ट क्या पड़ेंगे। इकोनॉमिक की बात करें तो हमारे पास 4 इकोनॉमिक इफेक्ट हैं और 4 सोशल इफेक्ट है हमारे यहाँ पे, सामाजिक। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक की। इकोनॉमिक में होगा क्या, इससे हमारे मतलब इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहला यहाँ पे आ रहा है, देखिए हमारे पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब है, वैसे वर्ल्ड में हम सेकंड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट नंबर पे चाइना है, और अगर ऐसी ग्रोथ करते रहे पॉपुलेशन में तो नंबर 1 बन जाएंगे। लेकिन बात आ रही है, अगर हम चाइना और अपने से कंपेयर करें तो चाइना हमसे कहीं आगे है प्रोडक्शन करने में। ठीक है, इवन हमारे रक्षाबंधन की राखियां भी वो बना के बेचता है, हमारे होली के त्योहार के रंग भी बना के वो भेज रहा है, मतलब वहां पे प्रोडक्शन बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। मैं यहां कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण भी हमारी मैन पावर बेकार बैठी है। मतलब अगर इन मैन पावर, मतलब हमारे लोगों को यूज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारा प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन पहला इफेक्ट यही है, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। आपके लोग खाली बैठे हैं, और खाली बैठे हैं तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम। तो इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है लॉस ऑफ आउटपुट। अगर आपके लोग खाली बैठे हैं तो आप जो प्रोडक्शन बना सकते थे वो नहीं बनेगा, तो हमारे उत्पादन की क्या होगी, हानि होगी, हमारा प्रोडक्शन कम होगा। पॉइंट नंबर यहाँ पे 3 ये कहता है कि डिक्लाइन द कैपिटल फॉर्मेशन। हम अपनी कैपिटल को बढ़ा सकते थे, हम पूंजी निर्माण ज्यादा कर सकते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास क्या है, बेरोजगारी है, हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो कैपिटल जहां है वही रुकी हुई है, उससे ज्यादा नहीं हो रही है, तो कैपिटल भी नहीं बढ़ रही है, उसमें गिरावट आ रही है। एंड लास्ट पॉइंट सेम लाइक किसी की तरह, लो प्रोडक्टिविटी। हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती जा रही है, इस हिसाब से तो कम होती जा रही है। हमारा प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड क्या है, कम है, हमारा प्रोडक्शन का लेवल क्या है, कम है। तो ये 4 कारण इकोनॉमिक इफेक्ट थे जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट से हमारे इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। चलिए अब बात करेंगे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोजगारी होगी, तो उसका समाज, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पॉइंट है सोशल इफेक्ट। सबसे पहले बात करेंगे लो क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर लोगों के पास काम नहीं होगा तो ध्यान रखना उन लोगों के इनकम नहीं होगी, और इनकम नहीं होगा तो उनका रहन सहन क्या होगा, बहुत ही बेकार होगा, जिससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा। ठीक है, और एक किसी भी देश की कंट्री की ग्रोथ उस लोगों के देश से दिखती है, उन देश के लोगों से दिखती है। तो अगर लोग ही बेकार हैं तो देश तो बेकार माना जाएगा। तो यहां पर जीवन की निम्न गुणवत्ता भी लोगों को बेरोजगारी के कारण उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट, ग्रेटर इनइक्वालिटी। देखिए होगा क्या, अगर इंडिया में, इंडिया का कहीं भी की बात कर लीजिए आप, बेरोजगारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट वाले और ऊपर चले जाएंगे और कमाते जाएंगे, और बेरोजगारी वाला तो वैसे ही अटका पड़ा, उल्टा कर्जा लेके खा रहा है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, अंतर बढ़ता जाएगा। अंतर बढ़ता जाएगा तो हम कहेंगे अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में क्या होगा, इनइक्वालिटी फैलेगी, अंतर भेदभाव फैलेगा। नेक्स्ट, सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अशांति। देखिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सामाजिक अशांति मतलब जब एक बंदे को जॉब नहीं मिल रही होती है ना, तो वो इरिटेट हो जाता है, ऊपर से उसके पास जिम्मेदारियां इतनी होती हैं घर की या और अदर,
कि उसे पैसे चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो अगर उसको काम नहीं मिल रहा है, वो काम करना चाहता है, तो ध्यान रखना उसका दिमाग एक तरह से बेकार हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसके लिए वर्ड यूज करा है सोशल अनरेस्ट, जिस कारण से वो गलत चीजों में भी जा सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा कारण यही है, लेकिन आतंकवादियों और चोरी डकैती का एक कारण कहीं पे बेरोजगारी भी है। अगर उन लोगों उनके हिसाब से, मतलब कि जो उन्हें काम आता हो छोटा मोटा, उस हिसाब से जॉब मिल जाती, इतना मिल जाती इनकम की वो अपना पेट भर सकते, अपने परिवार का पेट भर सकते, तो मे भी शायद किसी को चोरी डकैती करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इसलिए बने क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं था और परेशान होकर हद में आके उन्होंने चोरी डकैती स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट, क्लास स्ट्रगल। देखिए होता क्या है, अगर बेरोजगारी बढ़ती जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है, तो लोगों के बीच अंतर बढ़ता जाता है, फिर उनको स्ट्रगल करना पड़ता है डेली लाइफ में, और स्ट्रगल करना पड़ेगा ना, तो ध्यान रखना सोशल अनरेस्ट और ज्यादा फैलेगा। सोशल अनरेस्ट का मतलब दिमाग में अशांति, उसको चैन नहीं पड़ेगा, ठीक है, और ज्यादा फैलेगा, जिसके कारण और जिसके परिणाम बहुत ज्यादा भयानक हो सकते हैं। तो आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके सुझाव कि हम इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो अब तक के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 11th की इकोनॉमिक्स का जो मैं लास्ट क्लास में चैप्टर डिस्कस किया था, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट 3। तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट किन कारणों से हो रहा है, मतलब इंडिया में वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। और दूसरा डिस्कस करेंगे अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो उससे लोगों की लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, ठीक है, मतलब सोशल इफेक्ट क्या पड़ेंगे और इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या पड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर हमारे देश में बेरोजगारी है तो वो क्यों है। तो कुछ यहां पर आपको कारण दिए हुए हैं, चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बोला है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, धीमा आर्थिक विकास। आपको बता दूं कि हमारी इकोनॉमी में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो सबको रोजगार देने के लिए, सबको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपको अपने विकास को, अपने डेवलपमेंट को भी तेजी से बढ़ाना होगा, ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाना होगा। लेकिन इंडिया में डेवलपमेंट उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी तेजी से होना चाहिए। मीनिंग इसका मतलब हमें ग्रोथ नहीं चाहिए, हमें चाहिए रैपिड ग्रोथ, मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ करनी होगी। और अगर हम तेजी से ग्रोथ करेंगे तो कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकलेंगी, लोग के लिए रोजगार निकलेंगे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है क्योंकि इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हो रही है, जिस कारण से लोग क्या है आज की डेट में बेरोजगार हैं। पॉइंट नंबर 2, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। दोनों पॉइंट कंबाइंड से बनते हैं कि जब डेवलपमेंट नहीं होगा और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हो क्या रहा है, जब ऊपर वालों को रोजगार नहीं मिला, जो नए आ रहे उन्हें रोजगार तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए क्या होता जा रहा है, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण भी लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। कौन से लोगों की, जिनके पास रोजगार, जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसके बाद एग्रीकल्चर अ सीजनल ऑक्यूपेशन, कृषि एक मौसमी व्यवसाय। आपको बताना चाहूंगा एग्रीकल्चर में इंडिया के अप्रॉक्स 50% लोग लगे हुए हैं, मतलब मोस्टली जो इंडिया है वो रूरल एरिया में बसता है, मतलब गांव में बसता है, और गांव का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है उनका एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में है क्या, एक्चुअली एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए आपको पानी की जरूरत होती है, सिंचाई करने के लिए। लेकिन इंडिया में क्या, पूरे वर्ल्ड में पानी ऐसा तो नहीं कि पूरे 12 महीने होता है, एक सीजन में ही होता है। तो जिन लोगों के पास ट्यूबवेल नहीं है, जिन लोगों के पास नदी नहर पास में नहीं है, वो खेती कैसे करेंगे, वो अपनी फसलों को पानी कैसे देंगे। तो इंडिया में आज भी मतलब इसके लिए, किसके लिए, खेती करने के लिए हमारे पास इरिगेशन रिसोर्सेज नहीं है। तो खेती आज की डेट में एक मौसमी व्यवसाय बन के रह गया है, जो जब बारिश होती है तभी चलता है, बाद बाकी बंद हो जाता है। तो उस कारण भी लोग 6-7 महीने के लिए क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं हमारे किसान। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट है लैक ऑफ इरिगेशन। ये पॉइंट यहीं से निकल के आता है जो मैंने बताया कि हमारे पास सिंचाई करने के लिए साधन उपलब्ध नहीं है, और साधन उपलब्ध नहीं है तो लोग क्या रहेंगे, कृषि नहीं कर पाएंगे, कृषि नहीं कर पाएंगे, बेरोजगार रहेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम का मतलब है संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी परिवार होते हैं जिनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, वो एक ही बिजनेस में लगे होते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक कोई ए नाम का व्यक्ति है
जिनका अपना कुछ बिजनेस है बड़ा सा। एग्जांपल लेते हैं, इनकी एक बड़ी सी साड़ी की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें एक मालिक की तो जरूरत है, बाद बाकी आप नौकर रख लीजिए, एम्प्लॉय रख लीजिए। लेकिन होता क्या है, इस इनके घर में इनके दो भाई हैं, ठीक है, बी और सी, और फिर उनके बेटे हैं। वो सारे क्या है, इसी काम में लगे पड़े हुए हैं। मतलब वो जो उन लोग की इनकम है वो इनसे डिपेंड है, मतलब इसी वाले बिजनेस से, साड़ी वाले बिजनेस से। तो होगा क्या, जो परिवार है पूरा जॉइंट है, जिसकी वजह से जो घर के अदर अदर मेंबर हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं, वो डिपेंड है इसी वाले बिजनेस पे। तो जिसकी कारण से वो लोग भी इनडायरेक्टली क्या कहलाएंगे हमारी नजर में, बेरोजगार। नेक्स्ट, डिक्लाइन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री। पहले क्या होता था कि चलो ठीक है, कुछ लोगों को बड़े उद्योगों में काम नहीं मिल पा रहा, अपना काम नहीं खोल पा रहे, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में खोलकर अपना काम करते रहते थे और उनको रोजगार मिल जाता था। इवन लेडीजों को भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम ज्यादा मिलता था और हमारी वर्क फोर्स बढ़ जाती थी। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे देखने में यह आ रहा है कि छोटे पैमाने के उद्योगों की संख्या घटती जा रही है। मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है, जिसकी वजह से इंडिया में बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ रही है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट की कमी है, मतलब कैपिटल की कमी है। जितनी कैपिटल हमें लगानी है ना किसी बिजनेस को चालू करने के लिए, मतलब कई सारे बिजनेस को, उतना कैपिटल नहीं है, और जितनी है भी उसे गलत डायरेक्शन में इन्वेस्ट किया जा रहा है, गलत तरीके से इन्वेस्ट किया जा रहा है। अगर उसे सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाएगा तो हम एक बिजनेस भी डाल पाएंगे, साथ में लोगों को रोजगार भी दे पाएंगे। लेकिन आज की डेट में उस सेविंग जो भी है उसको सही से निवेश नहीं किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा रहा है, तो उस कारण से भी इंडिया में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ लेबर, श्रमिकों की गतिशीलता। श्रमिकों की गतिशीलता का मतलब है परिवार, धर्म, जाति के कारण, और भी कुछ हो सकते हैं, लोग अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए, यदि अगर कोई दिल्ली का बंदा है और उसे कोई जॉब मिल रही है मान लो साउथ में, केरला में, तमिल में, तो वहां पर हिंदी कम बोली जाती है और इंग्लिश कम बोली जाती है, ज्यादा तमिल बोली जाती है, या कह लीजिए साउथ इंडियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो कहेगा यार मैं उतनी दूर जाऊंगा, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, इसलिए वो क्या कहता है, रहने दो, मैं यहीं पे काम ढूंढने की कोशिश करूंगा। कहां पर, दिल्ली में। तो होगा क्या, वो बंदा काम मिल रहा था लेकिन क्या रह गया, बेरोजगार, क्योंकि वो अपने परिवार को छोड़ के नहीं जाना चाहता, वो अपने धर्म से को छोड़ के नहीं जाना चाहता, वो अपनी जाति को छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो इसलिए भी लोग क्या रह जाते हैं, तो बेरोजगार। चलिए डिस्कस करेंगे इसके बाद पार्ट सेकेंड।